जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, 45 दिन में ग्रुप डी के एग्जाम के लिए तैयारी को हम बेहतर कैसे करें, उसके लिए आपको डेली रात में 9 बजे जो क्लास आपको हम प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्डेड, उसे अच्छे से पढ़ना होगा और निरंतर सीखना होगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये किताब इंग्लिश में और ये हिंदी में दोनों को मिक्स करके हमने बाइलिंगुअल इसका एक तरीके से कोर्स बनाया है प्रकाश अवस्थी ऐप में, जहां पर इन दोनों किताब को मिलाकर 100 के आसपास लेक्चर और कोर्स में पूरा का पूरा स्पेशल लेक्चर मिलाकर और भी चीजें मिलाकर 250 के ऊपर लेक्चर है। जी हां दोस्तों, प्रकाश अवस्थी ऐप को आप डाउनलोड करके जाकर देख भी सकते हैं। बहुत अच्छे से और विस्तार से पढ़ा दिया गया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि सर कुछ टॉपिक कहीं ना कहीं आप हमें प्रोवाइड कीजिए यूट्यूब के माध्यम से, तो आज ये पहला टॉपिक एलसीएम एचसीएफ जो कि 9 बजे रात में आपको मिलेगा। डेली बेसिस पे 9 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। 4 क्लासेस में एलसीएम एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 4 दिन बाद इन वीडियो को, समझ रहे होंगे, इधर से उधर कर दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बढ़िया से अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए एलसीएम एचसीएफ को पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 147, एक आयताकार आंगन 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है? प्यारे दोस्तों, इस केस में हमेशा हमें एचसीएफ लेना होगा। पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये किसका लेना होगा? 1872 ये हो गया, साथ ही साथ 1320 इसका एचसीएफ लेना होगा। और देखा जाए कमरे का जो एरिया होगा वो 1872 और 1320 ये कमरे का एरिया होगा। इसमें एन टाइल्स लगेंगे और जो इसका एचसीएफ आता है वो हमारा स्क्वायर टाइल्स का साइज होता है, यानी वर्गाकार टाइल्स का साइज होता है। यानी हमें 1872 और 1320 का क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है कि 500 इसका एचसीएफ आप देखिए तो 552 नजर आ रहा है। पर देखा यह जाए कि 552 का अगर दुगना करें तो यह होता नहीं है। यहां अभी मुद्दा बना रहेगा। ठीक है, यहां अभी मुद्दा बना रहेगा। तो यहां पर हमें वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। इसका एचसीएफ लेना थोड़ा सा कष्ट में है, वरना ऑप्शंस होता तो हम जल्दी कर देते, तो अभी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो इसके एचसीएफ के लिए आपको बेसिक मेथड की ओर जाना चाहिए। क्या? 1872 ऐसे और शायद 1320 लिखा था। देखिए, जहां जरूरत है बेसिक मेथड की वहां आपको जाना पड़ेगा। 1320 ऐसे लिखिए, क्योंकि हम अंधी बताएंगे नहीं। 2 ऐसे आया, 5 ऐसे आया और 552। अब 1320 इसके अंदर आएगा। 552 का दुगना 1104 होगा, 1104 होगा, यानी 16 ऐसे आया और ये हो गया 216। फिर अंदर जाएगा 552, 216 का दुगना 432 होगा, यानी यहां से 120 आएगा और 216 अंदर 120 ऐसे ही आएगा। तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है 6 और ये शायद 96 आ गया। फिर अंदर गए तो 120 आया। अब ये 96 ऐसे आएगा, तो कहीं ना कहीं ये 24 और 24 से 96 जाता है। यानी इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ वास्तव में निकालना पड़ेगा भागफल विधि से। अब देखो,
हम लोग क्या है, हम आपको अगर फर्जी ज्ञान दे दे कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर लो, उससे काम नहीं चलता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी एग्जाम में आते हैं जहां पर हमें सॉल्व करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? हम अभी आपको अपना टैलेंट दिखा देते, ओहो बच्चा ऐसे कहते हैं, ओहो बच्चा 552 इसका SCF 24, तो इससे काम नहीं चलेगा। साफ सुथरी बात है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। इसका SCF निकालने में आपको समय लगेगा और लगाना पड़ेगा। तो ये 24 इसकी क्या आ गई, स्क्वायर की साइड आ गई। यहां एरिया रखते हैं तो 24 गुणे 24 करना पड़ेगा। अभी और कष्ट है क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यार भावनाओं में हम बह नहीं सकते। भाई 24 का तो मुझे पढ़ा ही नहीं आता, तो हम कैसे भावनाओं में बह जाएं? आप बताओ कैसे बह जाए? पर भाग तो देना ही पड़ेगा, भाग तो देना ही पड़ेगा। 24 का पढ़ा नहीं आता, कैसे भाग दे दे बताओ? ठीक है, तो 12 से ये 2 बार में जाएगा, 12 से काटो मेरे भाई। सीधी बात, 12 का आता है 180, तो 15 गुणे 12 180 होता है, तो 15 ऐसे हो जाएगा। और ये 180, अब ये 72 है, तो बरछंग 72 ऐसे। सीधी सी बात है, इंसान है हम भी। यहां 24 का दे दो, ये 55 और 55, क्योंकि 24 पंजा 120, 24 पंजा 120, 2 से ये और जाएगा, 78 बार में जाएगा। यानी 78 इंटू 55 इज इक्वल टू, तो यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो मेकर आ रहा है, 8 5 40, यानी यूनिट प्लेस में जीरो आएगा। वो सिर्फ 4290 के लास्ट में जीरो है, यानी इसका आंसर 4290 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर 1% भी लगे कि हमने जल्दबाजी में इसका आंसर सॉल्व किया, तो आप जरूर बोलिएगा। देखिए, पेपर में कैलकुलेटिव क्वेश्चन कब होता है, जब उसकी वैल्यू के साथ खेला होता है। पहला खेला इसका SCF निकालना, कोई मामूली बात नहीं, यहां समय लगेगा। ठीक है, फर्जी ज्ञान दे दे तो कोई फायदा नहीं। ऑप्शंस होता तो भले 552 के साथ हम खेल जाते। ईमानदारी से आपको इसका मैंने SCF इधर कुन्ने में निकाल के दिखाया। फिर उसके बाद यहां रखोगे तो यहां कैलकुलेशन, कितनों को 24 का टेबल याद है? हमें याद है, वो बात की बात है, पर हमने 12 से भाग दिया, फिर 24 से यहां एकदम दे दिया, क्योंकि 5 बार में जा रहा है। 4290 इज द राइट आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा बचना चाहिए, थोड़ा सा बचना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखो। ठीक है, 147 के बाद 148 नंबर। ठीक है, कहता है 42 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाता है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या बताओ। प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, ये अब सेम एग्जाम में, अब देखो ये 4-2 में आया, ये आसान है, काम वही करना है। यानी SCF लेना है हमको, 12 और 8 का एक SCF जो कि 4 होता है, जो कि 4 होता है। पहले बोलो हाँ। कमरे का एरिया 12/8, कितने टाइल्स लगेंगे, तो N लगेंगे, और इसी 4 का स्क्वायर 16। 8 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 6 बार में, यानी N बराबर 6, 6 टाइल्स लगेंगे। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 148 का जो आंसर आएगा वह 6 आएगा। हमेशा याद रखें, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 149 नंबर। जी हां, कॉन्सेप्ट इज द पावर। एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। तो देखो, फिर वही टाइल्स का क्वेश्चन है, यानी सेम पैटर्न में पूछा गया। तो हम जब भी इसकी साइड निकालेंगे टाइल्स की, तो 16 और 12 का SCF हमेशा ये जो निकल के आएगा वो मैक्सिमम साइज होगा टाइल्स का। एक हॉल के फर्श की लंबाई 16/12 जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाया जाना। यदि टाइल्स की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाए, प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई, लो इस बार हमसे एरिया नहीं बोला, कह रहा प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई, यानी टाइल्स की लंबाई तो 4 ही होगी, चौड़ाई भी 4 होगी, यानी यही इसका आंसर होगा। बोलो हां। यहां आपको एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं है। कहता है सबसे बड़े
वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग इतना और इतना चौड़ी फर्श बनाने के लिए किया जाता है। देखो यहां मीटर है, ऑप्शन में सब सेंटीमीटर में आ चुका है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1392 और 522, इसका हमें एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। देखा ये जाए, एचसीएफ की हमने बहुत कलाएं सिखाई हैं, इन दोनों में छुटका ये है और ऑप्शंस हमारे पास है। तो 552 का आधा पहले कर दो, क्योंकि आप देख रहे होगे ऑप्शन को, और फिलहाल मैं तो कहूंगा 522 में 6 से भाग दे दो, 6 से कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, पहले हाफ करो। ये 261 आ गया। 261 कोई भी ऑप्शंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई है ही नहीं ऑप्शन। इसमें अब जाएगा, जो भाग जाएगा वो 3 का जाएगा। किसका जाएगा? 3 का। 87 आ गया। अब ये देखो, क्या 87 से ये जाता है? क्या ये जाता है? ये तो जाएगा जाएगा, क्योंकि वहीं से जन्म हुआ है। सारा खेला इसमें है कि 87, और 87 में अब उससे नीचे जाएगा नहीं, तो मुझे लग रहा है 87 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये ब्रेक होने वाला कहीं नहीं लग रहा है। तो 87 इसका एचसीएफ होगा, बोलो हाँ। ठीक है, 87 इसका एचसीएफ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, पर दोस्तों इसमें हमेशा थोड़ा सतर्क रहना, आपके गलत होने के भी चांसेस पूरे बनेंगे। रीजन क्या है कि एक बार हम इसमें 2 का भी भाग देते हैं, 2 का भाग देते तो 261 आता है इसमें भाग देने पर, और जब 3 का भाग देते हैं, 3 का, तो 3 का आप भाग दीजिए तो 17 × 51 और 174 भी आता है। तो यहां पर 87 तो दिमाग में आया, पर 87 से तो दोनों जा रहे हैं। लेकिन अब हमें 174 को इसलिए चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहां पॉसिबिलिटी बनती है 174 से ये जाता है। ये चेक करो कि क्या ये 174 से जाता है। 8, मुझे लग रहा है 174 अट्ठे होता है। 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 7 56, 3 59, 8 5 13, यानी इसका आंसर इसकी जगह ये होगा। याद रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो यहां पर थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा एचसीएफ। जब भी आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो, उस केस में आप भाग विधि पे जाइए। मैं तो कहूंगा सीधी सी बात है, जैसे 522 ऐसे था और शायद 1392 लिखा था, 1392, तो उस केस में आप भाग विधि में चले जाओ, आसान हो जाता है आज की डेट में। बस क्षमता होनी चाहिए भाग देने की। 12 में से 6 गया, ये 4 आया और ये 3 आया, 346। फिर यहां, हाँ मेरे भाई 2 भाग दिया करो, 346 ऐसे आया, 522 ऐसे, 12 में से 6 ऐसे आएगा, और 11 में से 4, ये 7 आ गया, ये 176। 12 में से ये 8 होगा, 348। क्या हो रहा है? 12 में से 4 गया, 8 ही आएगा ना मेरे भाई। 522 था कि कुछ और था? एक सेकेंड, 1392, 522, चार 4 1 0। 12 में से 4 गया, 8 आया, 8 में से 4 गया, 4 आया, 3 ऐसे ही आएगा, 348 आया। 522 यहां पर, ओहो दया 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 दया। ठीक है, 348 ऐसे लाओ, 12 में से 8 गया, 4 आया, 11 में से 4 गया, 7, 174, 348 ऐसे आएगा, फिर 348। तो देखो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 174 इज द राइट आंसर। आपको हम बता दें, हर एक क्वेश्चन में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखना। हर एक क्वेश्चन में ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है।
एक आध क्वेश्चन में करने की जरूरत होगी, हर एक में नहीं। 522 ऐसे भाग दिया, 1044 348 522 348 174 348 348 चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक आध क्वेश्चन में तो आपको कैलकुलेशन देगा, और ग्रुप डी में तो कई बार ऐसा हुआ है कि अच्छे खासे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः 35 सेकंड, 42 सेकंड, 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि 8 बजे चालू हुई तो पुनः कितने बजे? देखो ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, हमेशा आता है ये क्वेश्चन। तो ये इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका? 35 का, 42 का और 90 का। अब यहां से आपको एलसीएम बार बार निकालना पड़ेगा, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आपके अभ्यास पे ही एलसीएम डिपेंड करेगा। सर कैसे? देखो 90 को तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 90 के अंदर भर भर के 3 है और 2 है, सीधी सी बात है। 90 यानी 6 से भाग दे दो तो ये 7 आएगा, 7 छंग 42 आएगा, जो कि 90 के अंदर ही है, और 5 भी है तो ये 7 आएगा, यानी 90 सत्ते इसका एलसीएम होगा। 9 सत्ते 63 यानी 630 सेकंड इसका एलसीएम होगा। ये समाज इसे 10 मिनट 30 सेकंड के नाम से जानता है। याद रहे, हमें आज कई बार एलसीएम लेना होगा और कई बार हम चीजों को सीखेंगे। सभी लोग कमेंट करके बताओ 10 मिनट 30 सेकंड आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? सभी लोग बताइए, मगर प्यार से, ठीक है? तो 10 मिनट 30 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अभी कई बार हम एलसीएम लेंगे। कहता है 4 टेबल क्लॉक हैं, वे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के अंतराल में बजते हैं, तो 10 AM में बचे, तो अब कब बजेंगे? पहले देखो, आपको एलसीएम लेना होगा 10 15 20 और 25 का। आप मेरी कला को देखना, हम लोग करते क्या है, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम तो सबसे बड़े को लेते हैं, यानी 25। इसके अंदर भर भर के 5, यानी इसके अंदर के 5 निपटा दो, इसके अंदर के 5 निपटा दो, इसके अंदर के। अब 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 25 बरैया 300 सेकंड आ गया। कितना आ गया? 300 सेकंड। और 300 सेकंड को ये समा, अच्छा 300 मिनट, यहां मिनट चल रहा है तो यहां सेकंड नहीं मिनट है, तो 6 पंचे 60 गुणे 5, यानी 5 घंटा बोलते हैं इसको, 300 मिनट को। तो भैया घड़ी में कितना बचा था? 10 AM बजा है। 10 AM में अगर 5 घंटा जोड़ोगे, 10 AM में 5 आवर्स जोड़ोगे, तो ये 3 PM होगा। कितना होगा? 3 PM होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3 PM आएगा। 152 का आंसर 3 PM होगा। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठोको लाइक बोलो हा, ठीक है? 152 के बाद 153 कहता है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चा। एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजाता है, हाँ बजता है की जगह बजाता है। दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। चलो बजता ही है, ये दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें, सही लिखा है हिंदी में, तो वे 1 मिनट में कितनी बार? एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा जाए 1 सेकंड में 2 बार बजता है, 1 सेकंड में 2 बार बस नहीं, 1 सेकंड में 2/3 बार बजता है। पहले बोलो हाँ, क्योंकि कह रहा है 3 सेकंड में 2 बार, तो 1 सेकंड में 2/3 बार। और दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार, यानी 1 सेकंड में 5/7 बार। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? एलसीएम किसका? 2/3 का और नहीं। देखा जाए
कि 3 सेकंड में अगर 2 बार बजता है तो 1 सेकंड में एक बार 3/2 सेकंड में बजेगा। बात को समझो, 7 सेकंड में 5 बार बजता है तो एक बार बजने में 7/5 सेकंड लेता है, क्योंकि हमें यहां समय का करना था, हम समय को उधर ले जाते क्योंकि हमें 1 मिनट के अंदर समय लाना है। तो यहां पर हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चा, इसका 3/2 और 7/5 का। ऊपर की वैल्यू का एलसीएम 7 या 21, नीचे का एचसीएफ 1, यानी एक बार बजेगा 21 सेकंड, दूसरी बार बजेगा 42वें सेकंड में, 42वें सेकंड में, 42वें सेकंड में, और तीसरी बार बजेगा तो 63वें सेकंड में। पर हमसे कह रहा है 1 मिनट का टाइम ले रहा है, यानी ये 2 बार बज रहा है, 2 बार। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 टाइम्स होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपके साथ आंसर आएगा, ठीक है। चीजों को बेहतर समझिए। एक बच्चा कह रहा सर आपके साथ खेला हो गया, मेरे साथ खेला नहीं था मेरे भाई, हमने समय पर ध्यान नहीं दिया कि हमें समय के अकॉर्डिंग लाना है। हम उल्टा कर रहे थे तो बाद में हमें सीधा भी करना पड़ता, सीधी सी बात है। आप खुद सोचो, हमसे कह रहा है 1 मिनट में कितनी बार बज रहा है, और हम क्या कर रहे थे, इधर का इधर ला दे रहे थे, समझ गए ना, 1 सेकंड में निकाल रहे थे, वो गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी बार, वो नहीं, हमें 1 मिनट में निकालना है, यानी 21 सेकंड में एक बार बजता है और 42वें सेकंड में दूसरी बार, यानी 2 बार बजेगा। समझ गए ना देवता। चलिए 153 के बाद 154 कहता है 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी। इन मंदिरों के पुजारी 2, 3, 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार 8 बजे तो भैया कुछ नहीं, एलसीएम ही लेना और कुछ नहीं, ये सब एलसीएम वाले, 2, 3, 5 का एलसीएम, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। 15 नहीं, 30 लेंगे, यानी 30 मिनट के अंतराल में बजेगी। अगर पहली 8 बजे बजती है, प्रातः 8 बजे बजती है 8 AM में, तो दूसरी बजेगी 8:30 AM में, और तीसरी मतलब ये पहली बार, यदि वे घंटियां पहली बार 8 बजे, यानी एक बार 8 बजे, ये दूसरी बार बज गई, तो 9 बजे तक कितनी बार, तो तीसरी बार 9 AM, 3 बार बज गई। अब बताओ, 3 तो ऑप्शन में ही नहीं, 3 तो ऑप्शन में ही नहीं, तो देखो ऑप्शन में नहीं तो क्या हुआ, क्या हम 3 मार के आएंगे, नहीं, तब हम 2 मारेंगे, क्योंकि इस भाषा को हम पढ़ेंगे अच्छे से। 2 टाइम्स आफ्टर द स्टार्टिंग, यानी शुरू का छोड़कर 2 बार, यानी शुरू का छोड़कर 2 बार। लो हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, कल को कह दो बजना शुरू होने के बाद 2 बार, वैसे टोटल 3 बार, और बजना शुरू होने के बाद 2 बार, तो यहां इसका जो आंसर आएगा वो 2 टाइम्स आएगा। बात को समझ में आए, क्योंकि हमें जो आंसर देना है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना है, अपने भावनाओं में बहकर नहीं देना। तो देखा जाए हमारे अकॉर्डिंग तो 3 बार, पर जब हम ऑप्शंस देते हैं तो ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंग बुलवाना चाहता है कि भैया कितनी बार, तो स्टार्टिंग को छोड़कर 2 बार। क्लियर है ना दया। चलिए 154 के बाद 105 पर कहता भैया ABC एक साथ वृत्ताकार स्टेडियम के परिता घूमना शुरू करते हैं। ये क्रमशः 42 सेकंड, 63 सेकंड, 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर आते हैं। कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको एलसीएम लेना है। 42, 63 और 84 का हमें एलसीएम लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका एलसीएम लो, क्या आएगा, पूछता है भारत आपसे। देखो इसका जब एलसीएम लेना हो, वही ऑप्शन में भी जाना है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो जरूरत होती है आप कह दो इसका एलसीएम लो, नहीं लेंगे। ये 9 का मल्टीपल है, पहले बोलो हाँ। 5, 2, 7, 1, 8 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है।
ये है 9 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, यानी 252 ही इसका एलसीएम आना है। आप जितना चाहो उतना मेहनत कर लो, 252 ही इसका एलसीएम आएगा। कैसा लग रहा है? देखो, जब ऑप्शंस में हमें दिखाना हो कि एलसीएम क्या है, तो फिर हम दिमाग लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर लाएंगे। बात को समझ रहे हो? क्योंकि यहां 63 9 का मल्टीपल, यानी एलसीएम जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। अब अगर 2 होते तो भैया फिर 84 में लास्ट में 4 का मल्टीपल देखते, अगर 2 होते तो फिर 7 का मल्टीपल देखते, और ऐसे ही आंसर निकाल देते। बात समझ में आ रही है? ये खेल भी आज सीखोगे, अंत में भी सीखोगे, और शुरुआत से तो सिखा ही रहे हैं। ऐसे 150 क्वेश्चन नहीं हुए। कहता है प्रभु, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को, एक नाम है अंश को, एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से एक ही समय चलना आरंभ करते तो कितने समय बाद मिल जाते? सीधी सी बात, 18-12 का एलसीएम लो, 36 बोलेंगे। 18-12 का एलसीएम, जी हां दोस्तों, 18-12 का एलसीएम, ये समाज 36 बोलेगा, तो 36 मिनट बाद उनका भरत मिलाप हो जाएगा। यानी 156 का आंसर 36 मिनट। ठोको लाइक, बोलो हां। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब। कहता है 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइटें क्रमशः प्रत्येक 72, 108, 48 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि लाइटें सुबह 9 बजे 9:30 पर एक साथ बदलती तो वो किस समय पुनः एक साथ बदलेंगी? किस समय पुनः एक साथ बदलेंगी, ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों। 72, 108 और 48 सेकंड, यानी इसका हमें क्या लेना होगा? एलसीएम। अब यहां आप दिमाग लगाओ तभी एलसीएम ले पाओगे। इन तीनों में सबसे बड़ा है 108, तो 108 तो ऐसे रखो। फिर उसके बाद देखो क्या 18 छक्के होता है, यानी 36 तीना भी होता है, 36 त्याएं 108, तो 36 त्याएं 108, तो 36 दूना 72, यानी ये 2 इधर बना रहेगा, 72 वाले में 2 बना रहेगा। अब ये 4 का भी मल्टीपल होता है 108, तो 4 का मल्टीपल है, तो इसके अंदर के 4 खत्म कर दो, तो ये वैसे देखा जाए 12 नवैया 108, 4 चौक 48। अब आपको 2 और 4 का एलसीएम शायद 2 ही होगा, इसका नहीं, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। ये 432 सेकंड आ गया मेरे भाई। 432 सेकंड को 7×42 यानी 7 मिनट 420 हो गया, 12 सेकंड के नाम से जाना जाएगा। 7 मिनट 12 सेकंड के नाम से जाना जाएगा। और देखा जाए 9:30 AM में बजा है और 7 मिनट 12 सेकंड इसमें जोड़ दो, यानी 9:37 मिनट 12 सेकंड इज द राइट आंसर। 9:37:12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9:37:12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 157 का आंसर बच्चा जान गया है, बोलो हां। क्या किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24, 36 मिनट के अंतराल पे 4 घंटियां बजती हैं। यदि उन्हें 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा कब बजेंगी? मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? 12, 16, 24 और 36 का। अब इसका एलसीएम लो, तुम पहले मोटा मोटा हमेशा बड़ा वाला ले लो, 36। 36 के अंदर 12, 12 दूनी, सीधी सी बात है। अब देखा जाए इसके अंदर के 4 भी गायब होंगे, नचौक, तो इसमें 4 ही बचा। 4 2 का एलसीएम 4। देखिए ये मैं ईमानदारी से कर करके दिखा रहा हूं, और आप मुझे जानते नहीं हो, आप मुझे सही से भी पहचानते नहीं हो। मैं सब में डायरेक्ट झोंक दूं, मेरा कोई भरोसा नहीं, सब में डायरेक्ट झोंक दूं, ठीक है, पर मैं ऐसा कर नहीं रहा हूं।
मुझे साफ साफ दिख रहा है 12, 16, 24, 36 का एलसीएम 144, पर मैं ऐसा करने नहीं जा रहा हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो याद रहे, चीजों को समझो बेहतर तरीके से। एक बच्चा कह रहा है 16 का पहाड़ा पढ़ लो, अरे नहीं, हम कॉन्सेप्चुअल बता रहे, पहले समझो। एमा 36 सबसे बड़ा ये, अब 36 के अंदर देखो 12 भी जाता है, 12 और 12 दूनी तो ये 2 आया, इसके अंदर 4 भर भर के होते तो ये कट गया, 4 2 का एलसीएम 4। तो ये मैं एलसीएम निकाल के ही दिखा रहा हूं, वरना खेले के लिए तो वैसे भी मैं जाना जाता हूं। 144 मिनट को 2 घंटा 24 मिनट के नाम से जानते हैं। दया 6 AM में था, 2 घंटा 24 मिनट होगा, और जोड़ दो यानी 8:24 AM हो जाएगा। यही इसका आंसर है। दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, थोड़ी देर बाद बड़ा खेला होगा। हाँ, बड़े बड़े क्वेश्चन को हम यूं ही निपटाने वाले हैं थोड़ी देर में, ये वाले पैटर्न के हो जाएं। कहता 3 घंटियां 15, 20, 30 मिनट के अंतराल में बसती है। अब ये तो एलसीएम 60 होगा मेरे भाई, इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। 60 मिनट, ठीक है। हाँ, 15, 20, 30 का एलसीएम 60 मिनट होगा। ये समाज इसे 1 घंटा के नाम से जानता है, 1 घंटा के नाम से जानता है। और 11 AM 1 आवर्स जोड़ दो तो 12 नून हो गया, 12 नून हो गया। 12 बजे इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, 159 के बाद 160। कहता 4 घंटियां 16, 24, 36, 42 मिनट के अंतराल पे वे आखिरी बार 6 बजे प्रातः बजी थी, वह अगले कितने मिनट के बाद दोबारा बजेगी। अब देखो, अब खेला है, अब खेलो 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 प्रकाश सर मेथड। यहां मिनट बोला यानी एलसीएम निकालना है। ये 9 का मल्टीपल होगा। दया बोले बोलो हाँ सर, ये 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल 8 4 12 2 14, 8 दूनी 16, यहां हटा दो 19, ये लो, ये 9 का मल्टीपल लियो। 16, 24, 36, 42 का एलसीएम 1008 की अरदास। कैसा लगा? तो ये तब जब जरूरत हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हम शॉर्टकट ला दें, जहां बनता है वहां बताया जाता है, ठीक है। जहां मेहनत है वहां करना पड़ेगा। बोलो बोलो, टेल टेल ठोको लाइक बोलो हाँ। 160 के बाद 161। कहता 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड, 30 सेकंड में बदलती। अब यहां हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। कहां तक बेईमानी करेंगे? हाँ, एलसीएम लो। 15, 18, 27, 30, और बड़ा एक्यूरेट एलसीएम लेना है। सबसे बड़ी बात, इनमें से सबसे बड़ा 30 है, 30 ले लो। 30 के अंदर भर भर के क्या होते हैं? कुछ नहीं, 1 ही 3 होता है। 6 18 नहीं, हाँ 6 18, तो ये तो 3 6 18, 5 त्या 15, 15 दूनी 30 ना, तो 15 तो 30 के अंदर आ गया। इसके अंदर का 3 1 मरेगा, यानी ये 9 का 270 सेकंड आएगा एलसीएम। 270 सेकंड को ये समा 6 चौक को 24, 4 मिनट 270 सेकंड आया। टाइम कितना था? 4 मिनट 30 सेकंड के नाम से जानेंगे। 4 मिनट 30 सेकंड के नाम से जानेंगे। दोस्तों 6:10 था, और इसी में 4 मिनट 30 सेकंड और झोंक दो, यानी 6 14 और 30, ये आंसर होगा। 6 14 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? यहां सॉल्व है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में अलार्म बजाने के लिए निर्मित की गई
यदि वे सभी एक साथ अलार्म बजाती तो अगली बार कितना। इसमें कुछ नहीं करना, 1 2 3 का एलसीएम लेना है जो कि 6 घंटा होगा। बात समझ में आई। 6 घंटा यहां पहले से ही हमने लिख दिया, यही सत्य है। अब हम देखते हैं 163 नंबर। पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम? 15 30 45। मेरे मासूम से दोस्तों 45 दूना 90, इसका एलसीएम 90 होगा, क्योंकि 90 15 से भी जाता है, 30 से भी जाता है और 45 से भी जाता है। पहले बोलो। और 90 को ये समाज 1 घंटा 30 मिनट बोलता है। 1 घंटा 30 मिनट बोलता है, ये उसमें चिपका दो मेरे भाई 8 AM में, 1 hours 30 मिनट। तो ये 9:30 AM हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर आएगा। बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कहता है वह छोटी संख्या बताओ जो 10 14 28 से विभाज्य और एक पूर्ण वर्ग है। थोड़ा सा खेला है, बड़े पेशेंस से करना, बड़े पेशेंस से करना। एक पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर है। पहली बात तो ये देखो, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता 140, और ये 00 तो है पर 186 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी 2 ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। ये हमें सोचना पड़ेगा। देखो मेरी बात को साफ समझो। और हमसे छोटी संख्या बोल रहा है, छोटी संख्या। अब इन 2 ऑप्शन में छोटा कौन है? तो आप कहोगे सर 4900। ये 10 से भी जाएगा, 14 से भी जाएगा, 28 से भी जाएगा, यानी यही आंसर है। ऐसे ही सीखना है मेरे भाई, थोड़ा सा समाज से हटकर। देखो 140 होता नहीं, 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। और छोटी संख्या, अब ये 4900 क्यों भाई? 0 10 से जा रहा है, 14 से भी जाएगा, अरे 7 का मल्टीपल होता है, 7 चौक 28 भी, तो 4900 इज द राइट आंसर। अब यहां पर आपको बेसिक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हां, अभी तो खेला कराएंगे, असली खेला तो अब यहां से चालू है। बेसिक के लिए अब इसका बेसिक चाहते हो सर, किताब खोलो, उसमें तो बेसिक लिखा ही हुआ है, वही करना है और क्या। ठीक है, हम वो वाले नहीं बताएंगे तरीके। देखो अब असली खेला तो यहां है मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। देखो कहता है 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब यहां कह रहा है प्रभु बड़ी सी बड़ी संख्या। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे प्रकाश सर। आपको पहले वो कॉमन सेंस दिखाएं। देखो 15 3 का मल्टीपल होता है। क्या होता है? 3 का मल्टीपल। पहले बोलो हां। 9 2 11 3 का मल्टीपल नहीं, ये यानी ये 2 ऑप्शन चले गए। अब ये दोनों 3 के मल्टीपल है, पर हमसे क्या कह रहा है? बड़ी सी बड़ी संख्या। तो बड़ी सी बड़ी में तो अभी इसको पकड़ोगे, किसको? 9600 को। अभी 90 भाई, बड़ी सी बड़ी तो 9600 हो गई। अब इसको चेक करो, 15 से जाता है, 25 में लास्ट में 00 होना चाहिए, 40 से 04 चलाता है, 75। बस एक बार 75 पे ध्यान दो। 75 के टेबल में क्या होता है? 75 150 600, यानी P इज द राइट आंसर। 96 इज द राइट आंसर। बाकी बेसिक किताब खोल के देखो, क्योंकि अब तो सीधे खेला करना है मेरे भाई। गलत कह रहे हैं, अब तो सीधे खेला करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम अगर बेसिक में जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। अभी देखो फिर से 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जो 27 18 15 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो यहां इसने 18 जो कि 9 का मल्टीपल है। पहले तो ये देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं, तो मुद्दा ही खत्म, यही आंसर 9720। अब यहां हमें 50-50 करने का कोई मौका ही नहीं दिया उसने। 9720 इज द राइट आंसर, यही 9 का मल्टीपल है। अब बेसिक में क्या होता है? ये बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। कैसे? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 लिखेंगे, फिर हम ये 27 18 15 12 का एलसीएम लेंगे, फिर भाग देंगे, तब तक हमारा पेपर टूट जाता है। ऐसा ये समाज एक दिन जरूर कहेगा, आज नहीं तो कल कहेगा। खेला, अब तो खेला है ना मेरे भाई। कहता 3 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जो 10 8 12 से, देखो 10 बोल दिया, ये 999 तो हटा दो क्योंकि 10 का तो इसमें खेला ही नहीं। 12 इसके अंदर 3 का मल्टीपल आता है, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा और ये भी 3 का नहीं। कौन बचा? सिर्फ 960 बचा, मुद्दा ही खत्म। 960 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल 960 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
167 के बाद 168 कहता भैया किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, यानी 1 हमारा एज ए रिमाइंडर बचता है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब देखो हमसे कह रहा है सबसे छोटी बताओ, तो जब सबसे छोटी बता रहा है तो आप देखो दो तरीके से कर लेंगे। छोटी बता रहा है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कहा है दिमाग लगाओ, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखो और एक ठो जोड़ लो। इसका एलसीएम तो सारा बच्चा जानता है कि 30 नहीं 60 होगा। 60 गुणे 7 420 सचंग 42 और प्लस 1 421 इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। आपको मजा नहीं आया तो आप यहां घटा दो भाई मजा नहीं आया तो यहां घटाओ। यहां घटाओगे तो ये 420 आया, ये 840 आया, यहां 60 आएगा। भाई इधर अगर जोड़ ले तो इधर घटता है, ठीक है, उधर अगर घटा रहे तो इधर जोड़ते हैं। तो भैया पहले तो क्या करूं, 4 का मल्टीपल देखो, 4 का मल्टीपल ये नहीं होता, मुद्दा खत्म। फिर क्या करो भैया, 7 का मल्टीपल देखो, 7 का मल्टीपल ये नहीं होता, अक्कड़ या बक्कड़। हमसे कह रहा भैया छोटी सी छोटी संख्या, दोनों में छोटा 420 को देखो, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा। 420 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। अरे 420 क्या 421, ठीक है, ये वाला। तो कल को तुम कह दो वाई दिस 421 आंसर। कहता है निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 9 शेष देती है, 164 को तो 20 देती है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखो 105 में अगर 9 कम कर दोगे तो 96 आएगा, 105 में 9 कम कर दोगे 96 आएगा, और 164 में 20 कम कर दोगे तो 144 आएगा। और ये चीज हम कहेंगे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। सीधी सी बात है सर। कैसे? 24 चौका होता है, नहीं 48 भी हो जाएगा ना मेरे भाई, सॉरी फॉर दैट। 48 दया इसका अंतर 48 है। दया अंतर 48 दूना 48 तीना होता है। 48 इज द राइट आंसर। अभी खेला हो जाता मेरे साथ। कॉन्सेप्ट इज द पावर। 48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? एक बार फिर से बता देते हैं। एचसीएफ देखोगे 96 और 144 का, पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना, 48 या 24 या उससे कम। 48 इससे, क्योंकि 48 से ये 2 टाइम्स, 48 से ये 3 टाइम्स जा रहा है, दैट्स व्हाई 48 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2, 3 शेष रखकर इतने को क्रमशः विभाजित करती है? यानी 258 में 2 कम कर दो 256 होता है, 323 में 3 कम कर दो 320 होता है, और इसका हमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। इन दोनों का अंतर ले लो दया, शायद 64 आएगा। 64 से ये जाएगा, ये भी जाएगा, 64 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है? खुशी तो मिल रही होगी। 64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो टिल टिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 170 के बाद 171। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3496 में जोड़ने पर इतना पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन इस बार रेलवे ने भर भर के पूछा। देखो आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका किताबी मेथड, दूसरे तरीके पे हम वर्क कराएंगे। थोड़ा समय आपको भले लग जाए, पर दूसरा तरीका सीखोगे तो आपके आंसर सही आने के बहुत चांसेस होंगे। 3496 में 11 जोड़ दो। हाँ, जोड़ते हुए लिखो सभी में। तो 6 और 1 7 होगा, 9 और 1 10 होगा, और 1 हासिल 35। फिर 6 5 11 हो गया, 9 10 1 11, 1 हासिल, 34 1 35, 35 11। और वैसे भी आप कॉमन सेंस लगा लगा के भी जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं 35 तो 4 हो गया। वो तो आपकी स्पीड पे मैटर है, आप कितना कॉमन सेंस लगा रहे हैं। अगर ऐसे कर लिया तो हो सकता है आपको अच्छा लगे। जैसे 2 तो ये दोनों हट गए,
क्योंकि ये दोनों 2 से जाएंगे नहीं। अब या तो 3504 होगा या 3500 आंसर होगा, 3504 होगा या 3500 होगा। अब इसमें थोड़ा धैर्य रखो, यहां 3 बैठा हुआ, 3 कहता है कि मैं तो इसको जाऊंगा नहीं, तो फिर ये जाएगा, यानी 8 इज द राइट आंसर। हम इसी तरीके से इस पैटर्न के सारे सिखाएंगे, ठीक है। बाकी जो इसका दूसरा मेथड है वो किताब वाला है, वो आप स्वयं से कर सकते हो। कहो तो एक क्वेश्चन में हम किताबी मेथड करा देते हैं, एक में इसमें करा देते हैं किताबी मेथड एक बार। रीजन क्या है, हमने किताब वाले मेथड को ज्यादा फॉलो करेंगे तो भाग अंक देने में बच्चों को कष्ट होता है। कैसे, समझो। थोड़ा सा किताबी मेथड ले लो, ऑप्शंस वाले में बेटर रहेगा। देखो किताबी मेथड कहता है एलसीएम ले लो 2 6 4 3 का, कुछ नहीं 12 एलसीएम होगा। पहले बोलो हाँ कि 12 ही होगा। अब 3 4 9 6 में 12 से भाग दो, 12 दूनी 24 ऐसे, फिर 109 हो गया, फिर 108 हो गया, फिर ये 116, फिर 12, नीचे बचा 4, यानी 4 शेष बच रहा है। तो इस 4 शेष में 8 अगर जोड़ोगे तो ये 12 से जाएगा, 8 जोड़ोगे तो 12 से जाएगा। ये हमारे किताबी फंडे में आता है। एक बच्चा कह रहा नहीं समझ में आया, अरे देवता ये वाला आया, इसका एलसीएम ले लेना, 2 6 4 3 का एलसीएम जो कि 12 आया, 12 से भाग दोगे शेषफल 4 आया। पर शेषफल 4 नहीं, हमें क्या जोड़े कि पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, तो जोड़े तो 8 जोड़े, क्योंकि 4 8 12, तो ये चला जाएगा 8 आंसर। अभी पेशेंस रखो। हमने क्या किया 3 4 9 6 में ये 11 जोड़ा, 15 जोड़ा, 8 जोड़ा, 4 जोड़ा। अब ये 2 और 1 लिखा है तो 2 से तो जाएगा ही नहीं, ये दोनों हट गए। ये 35 लिखा है जो कि 3 से नहीं जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा बी। हम ऐसे ही खेलेंगे, अभी कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सब में हम खेलेंगे और सारे लेटेस्ट होंगे तो खुश। दोस्तों जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 172, इसे हम अच्छे से समझेंगे और मोहब्बत से जानेंगे। सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम लेना होगा, जो कि 5 12 18 का एलसीएम लेना होगा। देखो भावनाओं में बहकर एलसीएम मत लेना, अन्यथा गलत हो जाएगा। 18 सबसे पहले आप ऐसे ले लीजिए, 18 के अंदर भर भर के 6 का मल्टीपल, तो ये 2 बार में आएगा, और इसका एलसीएम 10, यानी 180 इसका एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम 180 आएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब 4 अंकों की हमें संख्या चाहिए होगी, जो कि बड़ी से बड़ी चाहिए होगी। आप 180 में 5 का अगर गुणा करते हो तो ये 900 होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा ये 3 अंकों की संख्या है, और हमें कितने अंक की चाहिए, कहीं ना कहीं हमको 4 अंक की छोटी संख्या। तो अब यहां 6 का जब गुणा करोगे तब ये 1080 आ जाएगा। तो 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या 1080 होगी, बोलो मगर प्यार से। फिर उसके बाद मेरे भाई ये बड़ी सी बड़ी 4 अंकों की संख्या हमने ये मानी, फिलहाल ये नहीं होगी, इस पैटर्न में कुछ और आएगा। हमने ये समझ लिया, हमने इसका ऐसे ही अंतर मान लिया, तो अंतर आया 9000। ऐसे ही मान लो कि अंतर क्या है, 9000 है, ठीक है। अंतर क्या है, 9000 है, ऐसे ही आप मान लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 180 लिखा हुआ है, तो 180 ऐसे लिखो, 0 से 0 गया, 18 से भाग दोगे तो ये 50 बार में जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वह 50 आएगा। एक बार फिर से समझना, पहला उद्देश्य होता है इसका एलसीएम, 5 12 18 का एलसीएम, जो कि 180 आया। फिर हमें 4 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, 180 गुणे 6 यानी 1080 होगा। 1080 एंड सो ऑन, ये इस सीरीज में नहीं होगा। हमने मान लिया कि अंत में, अब यह तो हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालें, इतना टाइम नहीं है। हमने इसमें बस ऐसे ही मान लिया कि इनका डिफरेंस क्या 9000 के आसपास आएगा,
यानी हम यहां संख्या निकालने नहीं बैठे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 180 का मल्टीपल होगा वो हम निकालने नहीं बैठे हैं, हमने ऐसे ही कर लिया। तो यहां डिफरेंस इनके बीच में 9000 ऐसे ही डिफरेंस आएगा। 180 से भाग दोगे तो 50 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। वो एक छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य है। पहले आप ये देखो 12, 15, 18। देखो 12 के टेबल में देखा जाए तो 120, 240, 180 आ जाएगा, पर 12 के टेबल में कभी 160 नहीं आता। क्या 12 के टेबल में 160 आता है? तो आप कहोगे नहीं आता। क्या 12, 18 के टेबल में 120, 240 आता है? नहीं। यानी इसका आंसर 180 होगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। क्लियर है? आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। 180 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोको लाइक बोलो हां। फिर कहता है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3500 में जोड़ने पर प्राप्त 42, 49, 56, 63। अब अगर हम इसको जनरल तरीके से जाएं तो 42, 49, 56, 63 का एलसीएम लेने में ही हमारे साथ खेला हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एलसीएम लेने में ही खेला हो जाएगा। देखा ये जाए, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, इस 3500 में ये सब जोड़ लो तो इसमें आपको जोड़ने में कोई कष्ट नहीं होगा। आपको बस ये 3524 पढ़ना है, 3526 पढ़ना है, 3522 पढ़ना है और 3528 पढ़ना है। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप एक चीज देखो, यहां 42 लिखा है, 42 3 का मल्टीपल होता है। पहले बोलो हां कि 42 सर 3 का मल्टीपल होता है। 3 का मल्टीपल कौन है? ये देखो 6, ये नहीं है। बोलो हां। 11 और 5 ये भी नहीं है। 8, 4, 12 ये है और 8 और 28 ये 10 ये भी है। यानी ये दो ऑप्शंस हमारे मल्टीपल हैं। किसके? तो आप कहोगे सर, ठीक है। अब एक चीज देखो प्यारे दोस्तों, यहां 63 लिखा हुआ है। 63 यानी 9 का मल्टीपल होना। 63 यानी 9 का मल्टीपल होना। ये और ये वाली चीज 9 का मल्टीपल है, ये हमारा 9 का मल्टीपल नहीं। यानी 3528 यानी 28 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 174 का जो आंसर आएगा वह 28 आएगा। याद रहे, हमें इसमें किताबी मेथड पे नहीं जाना है, यही चीज से करोगे तो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ये पहला 2021 में, ये दूसरा 2000 नहीं है, ये दूसरा 2021 में आया। तो 2021 में ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए। अगर हम इस मेथड से जाएंगे तो कहीं ना कहीं समय बर्बाद होगा। सबसे बड़ी बात हमें इस क्वेश्चन में जो ये एलसीएम है 42, 49, 56, 63, ये हमारा कीमती समय खा जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहले बोलो हां। सर ये बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। और दूसरी बात बताएं, इसी क्वेश्चन में आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहां 35 और यहां पर तो 35 तो 7 का मल्टीपल होता है। यहां 2 जीरो में जो भी वैल्यू आएगी वो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल हैं। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। तो 28 इज द राइट आंसर। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जो 15, 20, 25, 45 से पूर्णतः डिविजिबल है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बड़े अच्छे समझना, जो ये 25 बाबा हैं, कौन 25 बाबा? 25 बाबा कहते हैं हम उसी में जाएंगे जिसमें लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो या 2 ठो जीरो हो, तभी वो 25 से डिविजिबल होगा। 90, 90 तो ये दोनों तो हटा दो, इनका तो कोई रोल नहीं। फिर 20 बाबा ठीक है, फिर कौन से बाबा? कोई बाबा नहीं। फिर 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है? 9900। 00 हमारा कहीं ना कहीं किससे जाता है? 25 से जाता है। 45 यानी 9 और 5 से, तो 9, 5 से ये जाता है। 20 0 और 20 से जाता है। 15 3 5, 3 5 दोनों, यानी 9900 इज द राइट आंसर होगा। इसको ऐसे ही करोगे तभी आप जल्दी कर पाओगे।
अन्यथा हम सबके साथ खेला होगा। ठीक है, और बाकी किताब में मेथड तो छपे ही हैं, उन्हें आप छाप सकते हैं। अब जैसे देखो फिर से क्वेश्चन बोला, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25, 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 3 जोड़ने पर तो ऑप्शन में 3 घटा दो, कह रहा है जोड़ो, हम घटाएंगे तभी तो लाएंगे ना। 4722, 314, 4725 और ये 4699 नहीं 4719, ये वो संख्याएं होंगी। अब पेशेंस से देखो, ये जो 27 बाबा बैठे हैं, 27, देखो पहले तो 5 का मल्टीपल देखो, 5 का मल्टीपल, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये आंसर, मुद्दा खत्म। 4728 इज द राइट आंसर। देखो अपनी सुविधा के अनुसार हमें ऑप्शंस में जाना चाहिए। 5 का मल्टीपल हमें देखेंगे तो ही आंसर हमारा तेजी से आने की उम्मीद है। सभी लोग बोलो, क्या 4728 इज द राइट आंसर है कि कुछ और है? सभी खुल के बोलो, सभी खुल के बोलो, सभी खुल के बोलो। पर देखो 3 जोड़ने पर बोल रहा है मेरे भाई, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 3 जोड़ने पर, गलत मैंने बता दिया। देखो ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर, उल्टा बता दिया। यहां 3 जुड़ेगा मेरे भाई, आंसर तो हमारा सही आया 4725 ये वाला, पर इसके हिसाब से ये ऑप्शंस क्या है, गलत है दया। ठीक है, ऐसे करना होगा दया। 4728, 4731, 4725 और 320। कभी कभी क्या होता है, खेला होता है टीचरों, लाइव देखिए और कहने की जरूरत नहीं। ये 25 यानी 5 का मल्टीपल, ये दोनों 5 का मल्टीपल है नहीं, अक्कड़ या बक्कड़ में से आंसर, क्योंकि अब दोनों ये 5 के मल्टीपल हैं। फिर उसके बाद 3 बाबा के पास गए, अरे 21 3 का मल्टीपल होता है, ये नहीं है, यानी ये 4322 वाला होगा। 4722 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो वह वैल्यू 27, 35, 25, 21 से जाएगी। इसका आंसर 4722 वाला ही होगा। वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 9, 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। एक चीज समझो, 9 बोला तो ये 9 से नहीं जाता, 9 बोला तो 9 से ये नहीं। अब ये 2 ऑप्शंस है, और छोटा सा पूर्ण वर्ग देखा जाए तो छोटा पूर्ण वर्ग ये है। अब देखो ये 4 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, 9 से भी, 12 से देख लो, 84 और 60 12 से भी जाता है, यानी 900 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी आप लोग बताओ 178 का आंसर क्या आएगा? तो आप खुल के बोलो कि सर 900 ही आएगा। कहता है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 1549 पे जोड़ने पर 2, 3, 5 से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो भैया 1549 सभी में, अब जोड़ 1549 सभी में जोड़ दो। हाँ मेरे भाई, वैसे तो हम डायरेक्ट जोड़ने की सोच रहे थे पर नहीं, जब 1549 आप सब में जोड़ दोगे तो 9 ऐसे पहले वाले में, 4 1 5 हो गया, 15 2 17 हो गया, 1700 ये यहां जोड़ोगे, 9 दूनी 18 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, हासिल 1 15 1 16 1628, यहां जोड़ो तो 9 और 1 10 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, 15 1 16 हो गया 1680, यहां जोड़ोगे 9 दूनी 18 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, और 15 और 13 28 होता है। 2 3 5 7 से डिविजिबल। तो मेरे देवताओं साफ साफ नजर आ रहा है कि 5 को अगर देखेंगे तो ये गया 5, तो यही होगा 131 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करते हो, इस बार ये तीसरा क्वेश्चन है जो एनटीपीसी लेटेस्ट में पूछा गया, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, बोलो हाँ। 179 के बाद 180,
सबसे छोटी, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से वैसे ही पूछा जा रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि 4 5 6 8 से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो भैया या तो आप जोड़ते हुए लिख लो, इतनी क्षमता होती है बच्चों के अंदर, इसमें ये जोड़ो तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 4780 हो गई। अब वो जोड़ो तो साफ साफ दिख रहा है 83,790 4790 हो गया। आप जोड़ने की क्षमता रखो। अब 93 तो 100 हो गया, 4800 हो गया, 63 यानी 70 4770 हो गया। अब इसमें किसके पास जाओ, तो सबसे पहले चले जाओ 3 का मल्टीपल। हाँ मेरे भाई 3 का मल्टीपल बहुत बड़ी चीज होती है। 3 का मल्टीपल करो, 8 7 15 4 19 हट गया, 9 ये भी हट गया, ये है 7 दूनी 14 4 18 ये भी है। अब देखो ये 70 लिखा है, 4 के मल्टीपल से इसका भी हैप्पी बर्थडे, यानी 93 इज द राइट आंसर। 4800 हमारा होगा, यानी 93 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और किसी प्रोसेस से जाओगे यानी किताब वाले से, आपको समय जरूर लगेगा, जरूर लगेगा, जरूर लगेगा, जरूर लगेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं 6000 और 7000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करें जो 12 21 32 18 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। या तो आप 12 21 32 18 का एलसीएम लो या आप अपना दिमाग लगाओ। तो आशा है आप अपना दिमाग ही लगाएंगे। 18 9 का मल्टीपल होता है, तो देखो ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, और ये नहीं और ये भी नहीं, यानी अक्कड़ या बक्कड़ दो में से कोई एक ऑप्शन चॉइस करना है, पहली बात। उसके बाद आप कोशिश करो सिर्फ 7 की ओर जाओ। 7 या 21, 7 की ओर गए, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ठीक है, और फिर 7 छंग 42 28, ये 7 से जाएगा, यहां जाओ 63 180 नहीं जाएगा, यानी 6048 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले बोलो हां, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर। पहले 4 में से 2 ऑप्शंस किया, फिर उसके बाद आगे। प्यारे दोस्तों 181 के बाद 182, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना। अब देखो ये क्वेश्चन इतना पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है, वो क्यों पूछ रहा है कभी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअल में वो चाहता है कि पहले एलसीएम लो, फिर बैठ के तुम भाग दो, तब तक कि तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा, ठीक है, और आप दिमाग लगा लो। कहता हुए छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने में जोड़ने पर इससे पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। आप क्या करो, जोड़े दो, 4 3 7 ऐसे, 7 2 9 ऐसे, 54 97 ऐसे जोड़ो, 4 2 6 ऐसे, 7 2 9 ऐसे, 54 96। अब देखो इसमें सब एक एक का अंतर। अब देखो यहां 22 है, यहां 24, यानी 2 और जोड़ दो मेरे भाई, यही सब में दिमाग लगा सकते हो अगर आपको तेजिस करना है। अब यहां 22 है, यहां 21, यानी एक कम कर दो। कैसा लग रहा है दया, बोलो बोलो कैसा लग रहा है। हाँ, आप अपनी स्पीड से जोड़ लो, अब उसमें भी दिमाग लगाओ। आ गया 4 का मल्टीपल, पहले तो 4 का देख लो, कि 97 होत नहीं, 95 होत नहीं, 98 होत नहीं, ये 4 के मल्टीपल नहीं होते, यही है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बोलो बोलो, टेल टेल। 22 आएगा। और जाके देखना ये सारे क्वेश्चन किताब में और हमारे मेथड पूरे अलग हैं, पूरे अलग हैं। इसी बात का तो कोर्स लॉन्च किया 99 में, इसी बात का। वे छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो, फिर से झोंक दी। कहता है 2495 में जोड़ने पर 3 4 5 6। अब देखो इसमें जोड़ना है तो आप एक चीज देखो, ये 13, ये 23, ये 33, 13 है ना, तो 13 जोड़ लो पहले, फिर 10 बढ़ा देना, फिर 10 बढ़ा देना, तो इधर के सब जुड़ जाएंगे। 13 जोड़ो तो 5 3 8, 9 और 1 10, यानी 2508 हुआ। 10 बढ़ा दो 2518 हुआ, 10 बढ़ा दो, ये सब सीखो, 2528 हुआ। अब एक चीज देखो, ई 25 है, ई 23 है, यानी एमा 2 जोड़ोगे तो 5 25 18 में 2 जोड़ो 25 20 हो गया। बोलो बोलो दया। तो जल्दबाजी में गलत नहीं होगा, ये जोड़ना ही गलत नहीं होगा। उसके बाद खेल जाओ, खेल कैसे जाओ वो समझो। पहले 3 का मल्टीपल देख लो, ये 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है,
8 5 13, 1 14, 15 16 नहीं है। 8 5 13, 2 15, दो ऑप्शंस मिल गए, वो 3 के मल्टीपल। फिर कहां आ जाओ, ई बाबा के पास 5, ई 5 का मल्टीपल बा, ये नहीं बा। आंसर क्या, 25 इज द राइट आंसर। ये सेम पैटर्न में शायद 5वां क्वेश्चन है, शायद 5वां क्वेश्चन है बच्चा, सेम पैटर्न। और यही एक अच्छा तरीका है, बोलो बोलो, टेल टेल। तो याद रहे, हमेशा याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। कहता है 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इससे पूर्णतः डिविजिबल हो। हम हो गए कैसे निकाले हैं, दिमाग लगा कैसे। पहले देखो ये 3 का मल्टीपल, 9 9 तो होते, 7 नहीं होते, 9 होते 4 1 नहीं होते, 9 ये होते, ये नहीं होते, मुद्दा ही खत्म। आगे चेक नहीं करना, हो गया 9720, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा। और यही हमारा किसका मल्टीपल है, यही हमारा किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। पहले बोलो हां। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोई बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो क्रमागत 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करता है। देखो इन जनरल आप जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 तो 24 हुआ, या 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 तो 120 हुआ। बस इसी में देख लो, 24 120 दोनों 24 के मल्टीपल हैं, यानी 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, दिस क्वेश्चन। बोलो हां। 185 के बाद 186 कहता 300 और 500 के बीच की संख्या बताओ जो 6 8 10 12 से पूर्णतः विभाजित हो। एक चीज देखो, 6 8 12 ऐसे कुछ बोल रहा है ना, देखो इसमें कहां गया 3, ये 3 का मल्टीपल है। पहले तो 3 का मल्टीपल देख लो, ई होत नहीं, ये होत नहीं, ये दोनों 3 के नहीं है, ये भी नहीं होता, तो मुद्दा खत्म। 360 इज द राइट आंसर। चेक कर लो, 6 से भी जाता है, 32 और 40 जाता है, 10 से भी 12 से भी खत्म। निम्नलिखित में से सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो। देखो इसने वर्ग शब्द यूज किया है। एक चीज सोचो, ये किसी का वर्ग नहीं होता। देखो अगर जब भी कोई वर्ग होगा उसके पीछे 2 जीरो होंगे या 4 जीरो होंगे। 2 जीरो होंगे, भाई सर कैसे 2 जीरो होंगे, हम नहीं मानेंगे, चाहे जो कर लो। अरे काहे नहीं मानियो, अगर 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 बोलोगे, और अगर 100 का स्क्वायर बोलोगे तो 4 जीरो होंगे। अगर इसी हिसाब से अगर आप कॉमन सेंस ले लोगे, 3 जीरो होगा नहीं, 3 जीरो होगा नहीं, 3 जीरो होगा नहीं, मुद्दा खत्म। कुछ भी हो, आग लगे क्वेश्चन में, हमसे मतलब नहीं है। 1521 किसी का स्क्वायर होता हो या ना होता हो, मुझे मतलब नहीं। वैसे 39 का स्क्वायर होता है शायद, ठीक है, समझ गए ना। आंसर ये आएगा, आप कॉन्सेप्ट पे वर्क करोगे, ऑटोमेटिक आंसर 39 का होता है, 1500 का शायद। कोई छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो। देखो इसने कहा पहले वर्ग संख्या, हम एक जानते हैं कॉन्सेप्ट कि 2 3 7 8 किसी भी पूर्णतः वर्ग के, अरे ये तो जानते ही हो ना आप, नहीं लिखवाया था 2 3 7 8 किसी भी वर्ग की अंतिम संख्या नहीं होती, यानी 1008 भी नहीं होगी, 252 भी नहीं होगी, 504 किसी का स्क्वायर होता नहीं, इतना हमें याद है। 1764 किसी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, हाँ 1764 यानी बक्सर का युद्ध हुआ था। अब गलत हो तो बात की बात है, पर बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 1764, शायद 42 का स्क्वायर भी होता है। जरा आपके कमेंट में चाहता हूं, क्या यही सही है गलत। प्लासी का 1757 हुआ था 1764 में, ठीक है। चले 188 के बाद 189 कहता 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 12 24 48 60 96 से पूर्णतः विभाजित हो। देवताओं देवताओं समझो, वर्ग अर्थ तो नहीं बोला ना, नहीं बोला। एक चीज समझो, 3 का मल्टीपल देखो, ये 96 3 का, ये नहीं होता, 6 1 7 1 8 ये भी नहीं होता, ये दोनों नहीं, ये भी नहीं होता। लो मुद्दा ही खत्म, मुद्दा ही खत्म। 10080 इज द राइट आंसर। भाई 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 10080 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15 25 30 से पूरी तरह विभाजित होगी।
देखो एक चीज समझो, यहां 30 लिखा तो 975 तो गया गया, और हम जानते हैं अगर 25 से तभी होगा जब अंत में द्विठो जीरो हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो। यहां 60 है, यहां 30 है, मुद्दा खत्म। 900 इज द राइट आंसर। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दुगुना किया जाता है तो 14, 35, 28, 91 से पूर्त है। दुगुना कर दो, फालतू में उधर जाके हम एलसीएम ले। 14 का 28 होता है, इसका 1820 होगा, ये 3640 होगा, 2520 होगा। दुगना कर दो मेरे भाई। और छोटी सी छोटी संख्या, इस पे भी ध्यान देना होगा। देखो पहली बात तो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 7 का मल्टीपल, सबसे बड़ी बात 7 का मल्टीपल। पहला 35 से, ये तो जाना नहीं, हटा दो। इन्हीं में से कोई सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा इनमें से ये है। ये 7 दूना 7 से 14 42 जाता है, 2 से जाएगा 35, 7 पंजा, यही चेक कर लो। 7 से भी जाएगा, 5 से भी। 28 चेक कर लो, 28, 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28, 20 4 जा रहा है, 91, 13 7 91, बस 13 का चेक कर लो। 182 जाता है तो 160 नहीं 130, और 13 चक्कू 52 जाता है। यही आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर, 910। सावधान रहे, सतर्क रहे भाई। 1820, 3640, 2520 में सबसे छोटा कौन है? पहले तो ये देखो 1820 है। अब पहले छोटे से निपटेंगे तभी तो बड़े की ओर जाएंगे। बोलो बोलो, टेल आंसर ये आएगा 910। 1820 आंसर नहीं आएगा मेरे भाई, ना 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 ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो छोटी सी छोटी संख्या जिसको जब दुगुना किया जाए, यानी 910 को जब हम दुगुना करेंगे 1820 तब जाएगा मेरे भाई, यानी 910 इज द राइट आंसर। आप पहले क्वेश्चन की भाषा को समझो। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः डिविजिबल हो। कुछ भी चिपका दो, 48, 6, 8, 12, 16, 6 से भी जाता है 48, 8 से जाता है 12 से, यही होगा। ठीक है, वही है। अरे आप लोग भी बोलो, कुछ तो बोलो। एक बच्चा कह रहा है कितना सवाल, अब कहें 2 सवाल। 93 के बाद 94, मुद्दा खत्म। 93 के बाद 94, मुद्दा खत्म। कहता है 18, 12, 18, 20, 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले तो ये आती है, फिर उसके बाद ये आती नहीं, फिर उसके बाद ये आती है, फिर ये आती है, फिर ये आती है। इसको हम छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे। देखो पहला शब्द है 18। 18 में 9 का मल्टीपल होता है, ये होगा नहीं। 5, 2, 7, 8, 9, ये है 8, ये नहीं। अब अक्कड़ या बक्कड़, दो में से कोई एक, अब देखो ये 12 4 का मल्टीपल होता है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 50 4 से जाता नहीं, हो गया 10,800 आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है? तो इनमें सबसे छोटा वर्ग तो यही है जो 8, 15, 20 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो भैया 36 तो है सबसे छोटा वर्ग। 8 से जाता है 3600, ठीक है। 15 से जाएगा, 20 से भी जाएगा, 3600 इज द राइट आंसर। छोटा वर्ग है ना, दिमाग लगाओ, काय को फालतू में पेन चलाओ। मुद्दा खत्म, बोलो हाँ। यहां से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आपके कोर्स में 3 स्पेशल लेक्चर एसएससी के लेटेस्ट वाले दे दिए गए हैं, उन्हें देख लेना। 60 या 61 क्वेश्चन उनमें है जो लेटेस्ट एसएससी में पूछे गए। रेलवे भर्ती और अदर भर्ती में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एलसीएम एससीएम। इसको अच्छे से पढ़ो, एक तरीके से नंबर सिस्टम का ये पार्ट होता है एक तरीके से, ठीक है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एलसीएम और एससीएम। अब आपकी इच्छा होगी सर इसकी पीडीएफ भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप जाएंगे और वहां से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि काफी अच्छा पढ़ाया गया है, प्रकाश अवस्थी ऐप में 250 वीडियो इसके मिल जाएंगे आपको। अभी ये एक एक करके हम जब डाल रहे हैं, आप एक साथ नाम मात्र के शुल्क में, यानी एक सपोर्ट कर सकते हो। बाकी जैसी आपकी इच्छा,
प्रकाश अवस्थी ऐप में भर भर के इसके वीडियो हैं, 250 के ऊपर, जाकर देखिए। और इसकी पीडीएफ ऐप में तो आपको तुरंत ही मिल जाएंगी, हर जगह पीडीएफ पड़ी हुई है। ये जो 69 और 27 इस टाइप से देख रहे हो, ये सब पीडीएफ है, 46 ये सब पीडीएफ है। लेकिन इस टॉपिक की पीडीएफ आपको चाहिए तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और मोहब्बत से पढ़िए। धन्यवाद आप सभी का। इस बार ग्रुप डी पार।